दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव का एक और ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 148 विधानसभा सीटों का है। अब दोस्तों देखना होगा कि होने वाले विधानसभा चुनाव में अब की बार पश्चिम बंगाल में किसकी बनती है सरकार। इसी के चलते दोस्तों हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का एक और ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इससे पहले वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले दक्षिणी 24 परगना की। तो दोस्तों आपको बता दें, दक्षिणी 24 परगना जिले में कुल 31 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 11 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 17 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी दक्षिणी 24 परगना जिले में 3 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है उत्तर 24 परगना। दोस्तों आपको बता दें, उत्तर 24 परगना जिले में कुल 33 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 12 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 18 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी उत्तर 24 परगना जिले में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है नदिया। और दोस्तों आपको बता दें, नदिया जिले में कुल 17 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 6 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 10 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी नदिया जिले में 1 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है हुगली। और दोस्तों आपको बता दें, हुगली जिले में कुल 18 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 7 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 10 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी हुगली जिले में 1 सीट मिल सकती है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 99 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 36 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन 55 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य को अभी तक 8 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मुर्शिदाबाद। और दोस्तों आपको बता दें, मुर्शिदाबाद जिले में कुल 22 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 8 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 13 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी मुर्शिदाबाद जिले में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है झारग्राम। और दोस्तों आपको बता दें, झारग्राम जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 1 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट मिल सकती है। तो वहीं दोस्तों अन्य का झारग्राम जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है अलीपुरद्वार। और दोस्तों आपको बता दें, अलीपुरद्वार जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का अलीपुरद्वार जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोलकाता। और दोस्तों आपको बता दें, कोलकाता जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 6 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी कोलकाता जिले में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दार्जिलिंग। और दोस्तों आपको बता दें, दार्जिलिंग जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का दार्जिलिंग जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कलिम्पोंग। और दोस्तों आपको बता दें, कलिम्पोंग जिले में कुल 1 विधानसभा सीट आती है, जिसके ताज़ा सर्वे में कलिम्पोंग की 1 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में ही जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी गठबंधन के साथ साथ अन्य का कलिम्पोंग जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पुरुलिया। और दोस्तों आपको बता दें, पुरुलिया जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 5 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का
पुरुलिया जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बीरभूम और दोस्तों आपको बता दें बीरभूम जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 5 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी बीरभूम जिले में 2 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है जलपाईगुड़ी और दोस्तों आपको बता दें जलपाईगुड़ी जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का जलपाईगुड़ी जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कूच बिहार और दोस्तों आपको बता दें कूच बिहार जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 5 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कूच बिहार जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 183 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 71 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन 100 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में 12 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मालदा और दोस्तों आपको बता दें मालदा जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 5 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी मालदा जिले में 3 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दक्षिणी दिनाजपुर और दोस्तों आपको बता दें दक्षिणी दिनाजपुर जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का दक्षिणी दिनाजपुर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पूर्व वर्धमान और दोस्तों आपको बता दें पूर्व वर्धमान जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 10 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी पूर्व वर्धमान जिले में 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पश्चिमी वर्धमान और दोस्तों आपको बता दें पश्चिमी वर्धमान जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पश्चिमी वर्धमान जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बांकुरा और दोस्तों आपको बता दें बांकुरा जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी बांकुरा जिले में 3 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है हावड़ा और दोस्तों आपको बता दें हावड़ा जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 5 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी हावड़ा जिले में 3 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है उत्तर दिनाजपुर और दोस्तों आपको बता दें उत्तर दिनाजपुर जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 5 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का उत्तर दिनाजपुर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पूर्व मेदिनीपुर और दोस्तों आपको बता दें पूर्व मेदिनीपुर जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 6 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 8 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी पूर्व मेदिनीपुर जिले में 2 सीट मिल सकती है। और दोस्तों इसी के साथ ही सर्वे में कांग्रेस गठबंधन ने अपना पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत भी हासिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 279 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 106 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन 148 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 25 सीट मिलती हुई दिखाई
दे रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पश्चिमी मेदिनीपुर। और दोस्तों आपको बता दें पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में कुल 15 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 6 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में 1 सीट मिल सकती है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में भाजपा गठबंधन को 112 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 156 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 26 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इस सर्वे में तो पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता दीदी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। हालांकि दोस्तों भाजपा गठबंधन का अब की बार प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में शानदार दिखाई दे रहा है। फिर भी दोस्तों आपकी नजर में अब की बार पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार? प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।